मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही थी। एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एक बैलेंस भी होते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस को एक नॉर्मल अपने भाषा में कहा जाए तो जैसे तराजू वगैरह होता है, या वेइंग स्केल जिसे कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं, कुछ में कई किलोग्राम के डिफरेंट आर्टिफिशियल फॉर्म होते हैं, जिससे हम लोग क्या एक दूसरे को मैच करके उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। जैसे कि अभी फिर इसके एक नॉर्मल भाषा में बात करें डे टू डे लाइफ में, जैसे आप डेली कहीं हो सके सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो अगर हमें कुछ ग्राम्स में या कुछ किलो में चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वे करते हैं उसको, तराजू पे क्या उसको तौला जाता है। इसी तरह बैलेंस भी होता है, जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या यूज़ होते हैं ये लेबोरेटरी में, और हम लोग के आम डेली डे टू डे लाइफ में भी ये यूज़ होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ किलोग्राम या ये सब में चाहिए तो हमें ये यूज़ होते हैं। तो अब इसका पार्ट देखा जाए अगर लेबोरेटरी के हिसाब से, तो लेबोरेटरी में इनके क्या क्या काम आएंगे। जैसे सपोज दैट हमें कोई रिजेंट चाहिए, वो रिजेंट हमें चाहिए, सपोज दैट वो डब्बा टोटल 50 ग्राम्स के हैं, पर हमें वो 5 ग्राम वो रिजेंट चाहिए कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए। तो हम लोग क्या, हम लोग अगर पूरा वो बिना वे किए तो हम लोग ले नहीं पाएंगे उसे। अपने अंदाज से अगर हो सके हमें 5 चाहिए, जिस स्कूप से लिए हो सके बड़ा हो छोटा, वो भी डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको वे करेंगे। वे कहने का मतलब उसको पहले तौल लिया जाएगा, तो उसके बाद ही कोई जो सोल्यूशन जो भी बनना रहेगा उससे वो बनाएंगे। तो आज हम लोग क्या लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ ये बैलेंस होते क्या है। अगर इसको बात ये नॉर्मल भाषा में बोला बोला जाए तो इसको क्या हम लोग बैलेंस कहते हैं। जैसे अगर इस फिगर में भी आप देखेंगे, एक एनालिटिकल होगा, एक एनालॉग टाइप में होगा, ये एक मैकेनिकल हो जाएंगे, एक एनालिटिकल हो जाएंगे। जैसे ये डिजिटल है, ये आपको मैनुअल रफ वगैरह जो रफ फॉर्म में मिलेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज दैट हमें 1 किलो कुछ भी लेना है तो 1 किलो इधर पुट करेंगे, और 1 किलो का जो आर्टिफिशियल किलोग्राम जो वेट आती है हम लोग एक साइड में पुट करके जब दोनों को बैलेंस फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर उसी के हिसाब से उसको क्वांटिटी मेजर करके हमें दिया जाता है। आज पूरा हम लोग ये बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है, बैलेंस होता क्या है। बोला कि बैलेंस आर द एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट आर वाइडली यूज्ड इन द वेइंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएंगे, पाउडर, कॉमा क्रिस्टल एंड द अदर इन द लेबोरेटरी फॉर द इंटेंस द प्रिपेयर द रिजेंट, कॉमा स्टेन एंड द कल्चर मीडिया। बैलेंस आर रिक्वायर्ड टू वेय द एक्यूरेटली एंड द प्रिसाइजली विद द नीडेड रेंज। अब बोला है कि इसमें बैलेंस होता क्या है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा जाए तो बैलेंस क्या बोला है कि इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वाइडली यूज होते हैं किसके लिए, कोई भी चीज को हम लोग वे करने के लिए, मतलब उसको तौलने के लिए। जैसे कि क्या क्या हम लोग तौल सकते हैं, जैसे अगर पाउडर फॉर्म में है उसको तौलना है, क्रिस्टल में है क्रिस्टल फॉर्म में उसको, और कोई अदर फॉर्म में भी अगर सॉलिड में भी है उसको हम लोग क्या मेजर करेंगे इन द लेबोरेटरी। कहाँ पे, लेबोरेटरी में। फॉर इंटेंस टू प्रिपेयर, और किस लिए करेंगे, ताकि हम लोग कोई भी अगर रीजेंट हमें प्रिपेयर करना हो, या स्टेनिंग के लिए हो, या कोई भी कल्चर मीडिया हो, या उसमें क्या हम लोग बैलेंस रिक्वायर्ड होते हैं जो हम लोग क्या वे करते हैं एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट रहेगा तभी वो अच्छे से आएगा, और प्रिसाइजली विद इन द नीडेड रेंज, मतलब जो रेंज हमें चाहिए उसी रेंज में हम लोग उसको मेजर करते हैं, वे करते हैं। ये पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। बैलेंस होता क्या है, एक एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग क्या वाइडली यूज होते हैं कोई भी सब्सटेंस को वे करने के लिए, मतलब नापने तौलने। वो किस फॉर्म में हो सकता है, इधर इन पाउडर फॉर्म या तो क्रिस्टल या सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। उसको क्या हम लोग मेजर करेंगे एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, उसको मेजर करेंगे जो भी नॉर्मल रेंज, जो नीडेड रेंज हम लोग के पास नीड है उसके लिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब अगला आता है ग्रेविमेट्री। अब ग्रेविमेट्री होता क्या है, बोला कि ग्रेविमेट्री इज द प्रोसेस यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस। बोला कि ग्रेविमेट्री होता क्या, बोला ग्रेविमेट्री एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे क्या हम लोग कोई भी सब्सटेंस का वो मास हम लोग जानना चाहते हैं, वो एक प्रोसेस है। बोला ग्रेविटी इज द प्रोसेस टू मेजर द मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज का वजन को जानना है हम लोग का ग्रेविमेट्री कहते हैं। फिर अगला इसमें देखेंगे, वेट इज द फंक्शन ऑफ द मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, रिलेशनशिप एक्सप्रेस बाय द रिलेशनशिप वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब बोल रहा है कि जो वेट है क्या, फंक्शन ऑफ क्या है, मास है, जिसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, ग्रेविटी के अंडर में ये इन्फ्लुएंस होते हैं। रिलेशनशिप इसका एक्सप्रेड होगा कैसे, किस फॉर्म में, वेट जो रहेगा किसको, मास इनटू ग्रेविटी से, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या टोटल हमको वेट मिल जाता है। ये पूरा ग्रेविमेट्री के बारे में था। अब अगला आता है कि क्या टाइप ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस क्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं, बोला कि एक बैलेंस देखेंगे डबल और सिंगल पैन मैकेनिज्म होंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होंगे।
अब इसमें देखा जाए बैलेंस के बारे में, बोला डबल या सिंगल पैन मैकेनिक में ये मैकेनिकल होते हैं। जैसे कुछ किसी किसी में देखेंगे कि हम लोग को डबल पैन लगा हुआ रहता है, एक साइड वेट रखेंगे, एक साइड जो भी हमें प्रोडक्ट या जो भी क्वांटिटी हमें नीडेड है वो हम लोग पुट करेंगे, तो वो क्या हो डबल पैन, या तो डबल पैन में भी आता है या तो सिंगल पैन में ऑलरेडी उसमें बिल्ट रहता है वेट। और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें मैग्नेटिक वगैरह फोर्स काम, जैसे ये सब हो गए, ये डबल या सिंगल पैन का हम लोग इसको कह सकते हैं। जैसे ये तो डबल फॉर्म में, ये क्या हो सिंगल फॉर्म में आएगा, लेकिन ये क्या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं। इसमें क्या डिजिटली ये डिस्प्ले होते हैं, जो भी क्वांटिटी हम लोग इस पर मेजर करते हैं। ये हम लोग का टाइप ऑफ पैन हो गया, क्या डबल या सिंगल हो गया, या तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। अब इसमें देखा जाए तो क्या बैलेंस इन द मेडिकल लेबोरेटरी में भी, अब बोल रहा है कि अगर हम जो भी बैलेंस करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में, तो वो किस कैसे प्रकार के हो सकते हैं। या तो एक रफ बैलेंस होते हैं, इसको हम लोग क्या मैकेनिकल बैलेंस भी कहते हैं, या तो एक एनालिटिकल बैलेंस भी एक आता है वो दूसरा। रफ बैलेंस में देखेंगे वो पैन की तरह उसमें लगा रहेगा डबल साइडेड में, और एनालिटिकल में देखेंगे एक नीचे इलेक्ट्रॉनिक रहेगी, उसको चारों तरफ से क्या वो कवर रहेगा, ताकि उसमें कोई भी सराउंडेड पार्टिकल्स या एयर या कोई भी उसमें एरर ना क्रिएट करे। सपोज उसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट ग्राम हमको 0.5 0.2 ऐसे बहुत, और माइन्यूट माइन्यूट 0.00 ऐसे करके हमको ग्राम वो उसमें पिक करना रहता है ना, तो चलते फुल्ली कवर रहता है, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या एयर जब भी हम उसमें रहते हैं वैक्यूम वो मतलब एयर का प्रेशर ना हो के उसका वेट में कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, तो चलते एनालिटिकल बैलेंस वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ये बैलेंस जो होते हैं एक रफ बैलेंस होता है, एक एनालिटिकल बैलेंस। अब इसमें देखा जाए पहला एक रफ बैलेंस है, मैकेनिकल बैलेंस है। इसमें रफ बैलेंस या तो इसको मैकेनिकल बैलेंस, अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इट इज यूज, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, टू वे लार्ज अमाउंट अप टू द 7 किलोग्राम, मतलब ये एक लार्ज अमाउंट में है कि अगर हमें कोई भी चीज इसको मेजर करना है, अब कितने ग्राम तक, 7 किलोग्राम तक, 7 kg जिसे हम कह सकते हैं, उस अमाउंट के लिए हम लोग क्या रफ बैलेंस यूज करेंगे। व्हेन ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें क्या इसमें जो रफ बैलेंस रहता है उसमें कोई बहुत हाई डिग्री अगर कुछ ग्राम ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो हम लोग क्या उससे रफ बैलेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 20.5 ग्राम हो गया, 36.5 ग्राम हो गया ETC, सेंसिटिव ऑफ द टू पेन बैलेंस इज 0.5 ग्राम। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए 20.5 ग्राम लेना हो या 36.5 ग्राम लेना हो, तो ये सब के लिए क्या हम लोग इससे रफ बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए जो सेंसिटिविटी ऑफ दो पेन का बैलेंस होता है उसमें डिफरेंसेस देखा जाए 0.5 ग्राम का उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। अब अगला इसमें है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस इज द स्मॉलेस्ट वेट दैट मूव, बोला है जो सेंसिटिविटी होता है इसको बैलेंस में एक स्मॉलेस्ट वेट होता है जो मूव्स करते हैं, ये रफ बैलेंस का। अब अगला है ये मैकेनिकल बैलेंस उसी का पार्ट है, रफ ऑब्लिक मैकेनिकल। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ वेइंग क्या है, इन प्रैक्टिस ऑफ वन और टू मोड्स ऑफ द वेइंग इज यूज। अगर इसमें देखा जाए प्रैक्टिस या तो एक मेथड यूज होता है या तो टू मोड्स ऑफ वेइंग मशीन इसमें यूज होता है। पहला इसमें एनालिटिकल वेट आर एडेड टू द इक्वल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग, इसमें क्या एनालिटिकल उसमें जैसे सपोज दैट हमें 1 किलो का मेजर करना है, हम लोग 1 किलोग्राम इधर रखेंगे तब, और उसके अपोजिट साइड में क्या उसी की सेम क्वांटिटी जो भी हमें सब्सटेंस जो भी मटेरियल जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट उसको हम लोग रखेंगे, तब उसके जब बैलेंस आएगा तो उसको मेजर करते हैं। फिर बोला है कि द मटेरियल टू बी वे इज एडेड टू द बैलेंस पैन टू अचीव द इक्विलिब्रियम विद द प्रेजेंट वेट, वही सेम मतलब जो भी हमें चाहिए उसी का सेम क्वांटिटी जब आएगा एक दूसरे पे तो बैलेंस होंगे, तो फिर उसी का सेम क्वांटिटी हम लोग मेजर करके दे देते हैं। ये इसका ये प्रिंसिपल में यही होते हैं। अगला आता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कहा गया तो जो इलेक्ट्रॉनिकली आजकल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एज कंपेरिजन, वो भी वाला भी है जो रफ बैलेंस होती है वो भी यूज होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वाला देखा जाए तो कई जगह यूज होता है क्योंकि वो इजी टू कैरी भी रहती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा किलोग्राम्स वगैरह ऐड करना नहीं रहता है। अगर इतने बड़े हैं तो वो इजिली वो चार्जेबल होते हैं, तो हम लोग कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह एज कंपेरिजन अगर इसमें कम ये किया जाए। इसमें अलग अलग किलोग्राम के 50 ग्राम 100 ग्राम ये 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो क्वांटिटी उसमें मेजर करेंगे क्या उसी के हिसाब से उसमें क्या हमको उसके साथ उसका मटेरियल जो किलोग्राम है जो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करेगा हमको क्या लेके ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसे नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में फुल्ली ये डिजिटलाइज रहता है, जो भी वेट रहता है उसमें तुरंत वो मेजर करेंगे सेम क्वांटिटी में। अब इसका प्रिंसिपल पे देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक में, बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से
An electromagnetic force is applied to return the balance beam to its null position, and this force is proportional to the weight on the pan, and the most electronic balance has the built-in provision of the tearing so that the mass of the container is subtract easily from the total mass measured. बोला कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होंगे इसमें, जो क्या रिटर्न करेगा बैलेंस बीम को टू इट्स नल पोजीशन। अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा जाए तो उसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होता है, वो पूरा जो भी बैलेंस रहता है उसको एकदम जीरो पे नल पे ला के देगा, एंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द पेन, और जो भी उसके ऊपर रखेंगे उसके तो उसका जो फोर्स रहेगा उसके प्रोपोर्शनल जाएगा वो। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है बिल्ट इन ए प्रोविजन फॉर टेयरिंग सो दैट द मास ऑफ द कंटेनर इज सबट्रैक्ट इजीली फ्रॉम द टोटल मास ऑफ मेटल। एक चलते इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग सब्सटेंस रखेंगे वो क्या प्रोपोर्शनली हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में वो वेट वो क्रिएट करके फिर वो पूरा मेजर देते हैं। फिर बोल रहा है कि इन एडिशन मेनी मॉडर्न बैलेंस built in a computer या components composite of changing in the temperature and the provide both the automatic zero tracking and the calibration। बोला कि बहुत सारे मॉडर्न बैलेंस जो आ चुके हैं जो कि कंप्यूटराइज हो चुके हैं, कंपोजिट मतलब छोटे फॉर्म में आ जाते हैं, और चेंज उसमें टेम्परेचर के हिसाब से उसमें क्या दोनों ऑटोमेटिक जीरो ट्रैकिंग भी होता है या कैलिब्रेशन करके हम लोग उसको जीरो ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में ये अवेलेबल ऐसे भी होते हैं। अब फिर अभी तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक ये प्रिंसिपल बैलेंस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में ये बैलेंस कहाँ कहाँ यूज्ड होते हैं, किस प्रकार में यूज होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इसके बारे में बात किया जाएगा। तो अभी तक इस क्लास के लिए धन्यवाद।